Om Sairam to all lovely devotees of Shirdi Sai Baba. Welcome to my channel Science Will. I am Hetal here. बाबा के श्री चरणों में शत नमन करते हुए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं. एंड थैंक यू सो मच टू ऑल फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल. थैंक यू, लव यू. ओम साई राम. आज बात करते हैं कल की वीडियो के क्वेश्चन के बारे में. राइट. कल हमने एक वीडियो देखा जिसमें हमारे एक फैमिली मेम्बर थी आरती जी, जिन्होंने अपनी शिरडी यात्रा अभी जस्ट कंप्लीट की और उन्होंने उस टाइम पे क्या फ़ील किया वो सारी चीज़ें वो बताती थी. और हमने देखा कि वो रोते हुए बताती थी, है ना. हालांकि वो जो आंसू थे ना वो उनके भाव के आंसू थे. वो जो जो उनका और बाबा का जो कनेक्शन था वो दिखा रही थी कि बाबा ने किस तरह से उनको सारे ब्लेसिंग्स दिए एंड ऑल. राइट. और डेफिनेटली बाबा की भक्ति में ऐसा ही होता है कि भक्त खुशी में भी रोते हैं और गम में भी रोते हैं. ठीक है. तो आंसू के प्रकार अलग अलग होते हैं. ठीक है. लेकिन यही प्यार होता है. कभी कभार होता है ना प्यार में रो पड़ते हैं. तो बस वही फीलिंग थी शिरडी जाके आने के बाद. वो वाली फीलिंग उनके दिल दिमाग में थी और उनको चाहिए था, मतलब वो चाहती थी कि ये सारी चीज़ें वो शेयर करें. इसीलिए उन्होंने मैसेज किया पहले. वो मुझे बोलती थी कि दीदी मैं ये सारी मैं भी जस्ट शिरडी होके आई तो मैं वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ. तो मैं करो. मैं बोला आप मुझे वॉइस नोट भेजिए. और उन्होंने जब वॉइस नोट भेजा ना और मैंने जब सुना तो लिटरली मैं भी रोने लगी थी, है ना. क्योंकि वो जिस भाव से वहाँ पे जो उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया था ना वो सब मैं विजुलाइज कर रही थी कि कैसा लगा होगा जब उन्होंने ये सारी चीज़ें फील की होगी. राइट. तो ऑब्वियसली मुझे भी मेरी भी आंखों से वो टीयर्स ऑफ ग्रेटिट्यूड जिसको बोलते हैं वो रोल डाउन होने लगे थे. राइट. और देखिए लास्ट में उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा था कि सब कुछ है फिर भी अकेलापन लगता है, तो क्यों ऐसा होता है. देखिए मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलती हूँ कि हम बहुत ब्लेस्ड हैं अगर बाबा अपनी कृपा से ये सारे रिश्तों से हमें ना आज़ाद करते हैं. अगर वो सब दूर होते हैं तो कभी ना ये मत समझिए कि सब मुझे छोड़ के जा रहा है या फिर सब ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं. नहीं, हम साईं डिवोटीज़ हैं तो हमारी लाइफ में जो भी होगा वो सिर्फ और सिर्फ बाबा की मर्ज़ी से ही होगा. ओके. और हमारे एक एक कर्म पे उनकी नज़र है. ठीक है. एक एक कर्म वो देख रहे हैं. तो जहाँ कहीं भी बाबा को ऐसी एनर्जी लगेगी ना, एनर्जी मतलब ऐसे लोग लगेंगे जो आपके लिए आपकी एनर्जी के साथ या फिर आपकी फ्रिक्वेंसी के साथ प्रॉपर नहीं होंगे, सूटेबल नहीं होंगे, वैसे लोगों को बाबा आपकी लाइफ से दूर करेंगे. चाहे वो आपसे कोई भी रिश्ते में जुड़े हुए हो. ठीक है. किसी भी रिश्ते से जुड़े हुए हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. लेकिन वैसे लोगों को बाबा आपसे दूर करना शुरू कर देंगे. ठीक है. तो कभी इस मैटर को लेके कि लोग जा रहे हैं छोड़ रहे हैं ये सब सोच के अपने आप को दुखी नहीं करना है. अच्छा है जा रहे हैं. क्यों? क्योंकि बेटर है. उतना टाइम आप कहाँ पे डाइवर्ट करोगे अपनी एनर्जी. देखिए रिश्ते में जब हम होते हैं या फिर कोई ऐसा कोई भी फैमिली रिलेशन आप देख लीजिए किसी के भी साथ. ठीक है. अगर वो रिश्ता होगा तो आप उनसे बातें करना, कन्वर्सेशन करना, ये सारी बातें होंगी. ठीक है. और अगर सामने वाला बंदा आपकी फ्रीक्वेंसी के साथ मैच नहीं करता है तो आपकी बातों में उसके कोई इंटरेस्ट नहीं होगा. ठीक है. क्योंकि एज ए बीइंग अ साईं डिवोटी अगर हम देखें तो ज़्यादातर साईं भक्त के मुंह से ना बाबा की ही बातें होती है. उनको यहाँ वहाँ की बातों से कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता. ठीक है. वो बातें भी करेंगे तो भी बाबा की बातें करेंगे. ठीक है. कुछ बताएंगे तो भी बाबा के बारे में बताएंगे. लीला सुनने का मन करेगा तो भी बाबा की लीला सुनेंगे. ठीक है. किसी के ऊपर उनको व्यंग करना होगा तो भी बाबा के लिए या फिर बाबा को अच्छा लगे उस टाइप का व्यंग करेंगे. है ना. व्यंग मतलब जैसे जोक करते हैं ना हम लोग एक दूसरे के ऊपर, तो इस तरह की चीज़ें करेंगे. कभी किसी की इंसल्ट करना या फिर किसी को नीचा दिखाना, ये सारी चीज़ें प्योर डिवोटीज फॉलो नहीं करते हैं. ठीक है. उनकी प्रैक्टिस में ये सारी चीज़ें आती ही नहीं है. तो बाबा क्या करेंगे, जो भी नेगेटिव एलिमेंट होंगे या फिर जो भी नेगेटिव लोग होंगे ना उनको आपकी लाइफ से निकालेंगे. ओके. और जब वो लोग निकल जाते हैं ना तो समझिए कि उनके पीछे आपकी जितनी एनर्जी या टाइम जाएगा ना उतना टाइम आप कहाँ पे कन्वर्ट करोगे, बाबा के पीछे, बाबा की भक्ति के पीछे. है ना. तो बेस्ट है वो. तो मैं तो खुद को मतलब ब्लेस्ड समझती हूँ. आप भी खुद को ब्लेस्ड समझिए जब भी ऐसा कुछ होता है तो. ओके. और कुछ टाइम पीरियड ऐसा आएगा ना उसके बाद ना आपको लोगों से बातें करने का तक मन नहीं करेगा. सच में मेरे साथ ऐसा होता है, आप बिलीव नहीं करोगे. राइट. मुझे लिटरली ऐसा, मेरी सोसाइटी में मेरे जो सोसाइटी मेंबर्स हैं ना वो लोग मुझे बोलते हैं कि मैंने 2-3 महीनों से आपको देखा ही नहीं, आप बाहर निकलते ही नहीं हो. सच बात है, मैं नहीं निकलती हूँ. ओके. मैं एक एक महीने तक मेरे घर से बाहर नहीं निकलती हूँ क्योंकि देखिए आजकल सारा काम ऑनलाइन होता है. राइट. सब कुछ आपको ऑनलाइन मिल जाएगा. किसी भी चीज़ के लिए ऐसा नहीं है कि आपको फिजिकली जाना पड़े, सिवाय सब्जी वगैरह हो गया क्योंकि वो हम ऑब्वियसली फ्रूट सब्जी के लिए हम चूज़ करके लेते हैं, इसलिए मैं वो ऑनलाइन नहीं मंगवाती हूँ. राइट. लेकिन कभी कभार ऐसा हुआ कि चलो मन नहीं है तो सोनू भैया जो है हमारे सब्जी वाले भैया है वो बहुत अच्छे से जानते हैं मुझे, तो मैं उनको जो भी चाहिए व्हाट्सअप कर देती हूँ. वो अच्छी अच्छी सारी सब्जियाँ मेरे लिए भेज देते हैं. अगर अच्छी नहीं होती तो बोलते आज रहने दीजिए, मैं कल सुबह भेजता हूँ. ठीक है. फ्रेश लाऊंगा ना मार्केट से, वो वाली भेजता हूँ.
ठीक है, इस तरह से। तो इसके चलते मुझे 1-1 महीने तक बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और वो जो 1 महीने में बाहर नहीं निकलती हूँ ना, तो वो मेरा टाइम क्या होता है, वो कितना ज़्यादा टाइम बच जाता है आप सोचिए। और वो जो टाइम बच जाएगा उसको हम कहाँ यूटिलाइज़ कर सकते हैं, अपनी भक्ति के पीछे। और एक बात याद रखिए, हम अकेले ही आए हैं और अकेले ही जाएंगे, ठीक है। जितने भी हमारे रिश्ते नाते जो भी हैं हमारे आसपास में, वो सभी के सभी यहीं छूट जाएंगे, राइट। किसी को हम चाहे कोई भी हो, आप कितना भी प्यार करते हो, किसी के भी साथ आपका कितना भी स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है, वो इंसान जाते टाइम आपके साथ नहीं आएगा। ओके, हम किसी को अपने साथ लेके नहीं जाएंगे। तो हमें पता ही है कि जब जाना ही अकेले है, तो फिर ये सांसारिक लोगों के पीछे क्या टाइम पास करना है ना, या फिर क्या इतना खुद को परेशान करना कि कोई मुझे बुलाता नहीं, कोई मेरे साथ ये नहीं करता है। ये सोचो कि अच्छी बात है, नहीं बुलाते हैं, नहीं बुलाते हैं तो टाइम मिलता है बाबा के साथ कनेक्ट होने का, है ना। ये थॉट प्रोसेस लाओ, सिर्फ अपने थॉट। देखो, सिचुएशन को वी कैन नॉट चेंज अवर सिचुएशन, राइट। हम सिचुएशन को चेंज नहीं कर सकते, हम सिचुएशन को डाइवर्ट कर सकते हैं या फिर अपने माइंड को डाइवर्ट कर सकते हैं, राइट। वो हम बहुत सिंप्लीफाई मतलब बहुत सिंपली कर सकते हैं, उसमें हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, और आप लिटरली जैसे ही ये करना शुरू करोगे ना, बाबा से आप रिश्ता जैसे ही मजबूत बनाना शुरू करोगे, वहाँ से जो रिस्पॉन्स आएगा ना, उससे आप देखिए आपको इतना मज़ा आएगा ना कि लौकिक वर्ल्ड की चीज़ों में आपको कोई इंटरेस्ट ही नहीं होगा, ठीक है। मोर ओवर आप देखिए, पुराण शास्त्र खोल के देखिए। अभी हमने ये इतना अच्छा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया, होली, है ना। होली में हमने क्या देखा, भक्त प्रहलाद जो इतने भाव से ईश्वर की पूजा करता था, ठीक है। वो छोटा सा बच्चा इतना भगवान का भक्त था, और उसके ही फादर ने, उसके ही पिता ने उसको कितनी यातनाएं दी, राइट। तो ये तो संसार का नियम है, तो वी कैन नॉट चेंज इट। ओके, तो हमें तो जब भी ऐसा कुछ होना, तो ऊपर से भगवान का शुक्रिया अदा करो कि हम प्रहलाद वाली कैटेगरी में हैं, ठीक है। हम भक्त नरसिंह मेहता वाली कैटेगरी में हैं, हम मीराबाई वाली कैटेगरी में हैं, राइट। क्योंकि आप देखो, नरसिंह मेहता का जीवन चरित्र पढ़ो, चाहे मीराबाई का जीवन चरित्र पढ़ो, चाहे गोरा कुंभार का जीवन चरित्र पढ़ो, जो भी महान भक्त हुए हैं ना पृथ्वी पे, उन लोगों का जीवन चरित्र पढ़ो, वो हमेशा अकेले ही थे। क्यों? क्योंकि वो अकेले थे, तभी तो भगवान जी से जुड़ पाए। अगर सांसारिक चीज़ों में खुद को एंगेज करके रखते, तो उनके पास टाइम कहाँ से होता उतना भगवान जी से कनेक्ट होने का, है ना। तो जब भी ऐसा लगे ना कि सांसारिक लोग दूर हो रहे हैं, मुझे कुछ कोई मेरे साथ बहुत बात नहीं करता, कोई मुझे बुलाता नहीं, तो मतलब नाचने लगो कि अच्छी बात है, मुझे टाइम मिल गया मेरे इष्ट के साथ, है ना। वो सबसे बेटर। और इसमें सबसे बड़ा क्या फ़ायदा कि आपको सामने से नहीं करना पड़ा, भगवान ने खुद करके दिया राइट। अगर हमें सामने से करना पड़ता, तो कहीं ना कहीं लोग हमारे बारे में बोलते गलत, राइट, कि आपने ऐसा किया, आपने रिश्ता तोड़ दिया, फलाना ठिकाना, ये सब। लेकिन यहाँ पे तो हमने किया ही नहीं, उनकी ओर से हुआ, कर्म उनके गलत हुए, उन्होंने गलत काम किया, इसलिए हमने उनसे बाई साइड हो गए हम, ठीक है, कि भाई आपके गलत कर्मों में हमें सपोर्ट नहीं करना है, ऐसे करके हम साइड में हो गए। तो क्या हुआ, आपका उतना टाइम बचा, जितना आपका टाइम बचा वो टाइम को आप यूटिलाइज करोगे, वेस्ट नहीं करोगे। अदरवाइज पहले क्या होता था, ऐसे लोगों से बातें करने में, उनके पास यहाँ वहाँ की आलतू फालतू बातें करने में आपका टाइम वेस्ट होता था, राइट। अगर सोचिए वही बात आप अगर किसी भक्त से करते हो, ठीक है, या फिर कोई साईं डिवोटी अगर आपको मिलता है, उनके साथ आप बात करते हो, 1 घंटा आपने किसी के साथ, एक्स पर्सन के साथ, जिनकी फ्रिक्वेंसी आपकी फ्रिक्वेंसी के साथ नहीं मैच करती है, उनके साथ बातें करने में आपने अपना टाइम वेस्ट किया, ठीक है। यहाँ वहाँ की बातें की, कोई भी फालतू बातें कर ली, और वही 1 घंटा आपने किसी साईं डिवोटी के साथ बातें करने में गया, ठीक है। बातें एक ही टाइम स्पान सेम है दोनों का, 1-1 घंटे का, लेकिन यहाँ पे ऐसी बातें होंगी जिसका कोई मूल्य नहीं है। और एक साईं डिवोटी के साथ सिर्फ आप ऐसी बातें करोगे जिसमें आप बाबा के बारे में बातें करोगे, तो क्या होगा, नवधा भक्ति में जैसे श्रवण भक्ति आती है, स्मरण भक्ति आती है और कीर्तन भक्ति आती है, ये तीनों भक्ति एक साथ में हो जाएगी वो 1 घंटे में। कैसे? श्रवण भक्ति मतलब जो बात कर रहा है, जो जो बोल रहा है, ठीक है। जैसे अभी सपोज हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, मैं अभी जैसे वीडियो बना रही हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे बैठ के बोलती हूँ, मतलब मैं क्या करती हूँ, मैं हमारे टॉपिक मेन कौन है या फिर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कौन है, बाबा, तो हम बाबा के बारे में बात करते हैं, राइट। तो वो क्या हुआ, मेरी ओर से कीर्तन भक्ति हुई, क्योंकि मैं कुछ बोल रही हूँ बाबा के बारे में, ठीक है। कीर्तन मतलब इट डजेंट मीन कि हम सिर्फ भगवान के भजन या गीत या ऐसा कुछ ही गाए या फिर ऐसा कुछ ही बोले, ठीक है। सिर्फ मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ आप लोगों की कि हम किस तरह से भक्ति को अपनी रूटीन लाइफ में या फिर सांसारिक जिम्मेदारियां निभाते निभाते कर सकते हैं। ओके, तो हम सामने वाले से बात ही करते, लेकिन बातें कौन सी हैं, बाबा के बारे में, तो वो क्या हो गया, कीर्तन। सेकंड, स्मरण में हम क्या करते हैं, ऑब्वियसली स्मरण में हमें बाबा का नाम जप करना है या फिर बाबा के बारे में जो भी हम स्मरण करते हैं, ठीक है, भगवान को स्मरण मतलब क्या, उनको याद करते हैं इन शॉर्ट, ठीक है वो। लेकिन अभी हम देखो, मानो सपोज मैं बाबा की लीलाएं शेयर करती हूँ, तो मुझे ऐसा लगेगा अच्छा अब नेक्स्ट कौन सी लीला मुझे शेयर करनी है, फिर क्या बताऊँगी मैं, तो वो मैं वापस उस फेज़ में चली जाऊँगी जिस फेज़ से मैंने वो लीला देखी अपनी लाइफ में,
राइट। तो वो मेरे लिए भी स्मरण हो जाएगा। आप लोग क्या करते हो, आप श्रवण करते हो, मतलब आप सुनते हो। तो आप अगर 1 घंटा ये बातें सुनोगे या फिर कुछ भी सुनोगे, ठीक है, तो वो 1 घंटा क्या होगा, श्रवण भक्ति होगी। तो उस टाइम पे जो 2 साई डिवोटीज या फिर 2 जो लोगों की फ्रीक्वेंसी, प्रॉबेबली ये फ्रीक्वेंसी की बात हम कहाँ करते हैं, स्पेशली पूजा भगवान जी की भक्ति के बारे में, डिवोशन के बारे में जब बात करते हैं तब, ओके। तब क्या होता है, वो 1 घंटा आपने यूटिलाइज किया, लेकिन वो 1 घंटे में आपने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ भक्ति की। 3 प्रकार की भक्ति आप 1 घंटे में कर पाए। अब आप सोचिए, दोनों को कंपेयर कीजिए। प्रीवियस 1 घंटा अगर किसी और से बातें करने में गया होगा, यहाँ वहाँ की लौकिक वर्ल्ड की बातें की होगी, मतलब फिजिकल वर्ल्ड की बातें की होगी, तो वो टाइम पास हो गया होगा, राइट। वहीं पे अगर आपने 1 घंटा किसी डिवोटी से बात की होगी, तो वो आपका 1 घंटा क्या हो गया, कीर्तन भक्ति हो गई, श्रवण भक्ति हो गई, स्मरण भक्ति हो गई, है ना। तो बातें भी हो गई, एक दूसरे से रिलेशन भी स्ट्रांग हो गए, और हमारे 3 भक्ति के प्रकार हमें मिल गए, है ना। तो अच्छा है, जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि कोई मुझसे बात नहीं करता या फिर कोई मेरे से ये नहीं करता, कोई मुझसे ये नहीं करता, तो उसमें कभी खुद को अपसेट मत कीजिए, ठीक है। आपको कोई नहीं मिलता ना, तो आप ऑलवेज रिमेंबर कि मैं हूँ यहाँ पे, ठीक है। आप जब चाहे मुझे प्लीज़, लेकिन प्लीज़ वॉइस नोट कीजिएगा, मैं आपको वॉइस नोट में आंसर करूँगी, क्योंकि मॉर्निंग में क्या होता है ना, मेरा 1 बजे तक का, मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ, तब से लेके 1 बजे का टाइम मेरा पूरा एंगेज है बाबा के पीछे। मैं कभी किसी को नहीं देती हूँ टाइम, ओके। वो टाइम किसी के लिए नहीं होता। हाँ, मेरे बच्चे के स्कूल जाने का, मेरे हस्बैंड को ऑफिस जाने का, मतलब हॉस्पिटल में जाने का, वो जो टाइमिंग है, वो टाइमिंग ऑब्वियसली जाता है, लेकिन उसके अलावा कहीं पे भी नहीं। कभी कभार किसी को इमरजेंसी हुई और मुझे बात करनी पड़े, वो बात अलग है, लेकिन इसलिए मैं बोलती हूँ वॉइस नोट ड्रॉप कीजिएगा, ठीक है, ताकि कुछ इमरजेंसी होगी तो मैं सामने से कॉल कर लूँगी, ओके। एल्स आपको अगर कुछ भी है तो आप एक वॉइस नोट ड्रॉप कीजिए, मैं उसके अकॉर्डिंग मुझे जो भी लगेगा मैं आपको आंसर कर दूंगी, ठीक है। लेकिन वो जो मॉर्निंग का टाइम है ना मेरा, सुबह से लेके 12 बजे से, मतलब 12:30 बजे तक बाबा की आरती कंप्लीट होती है ना, तब तक टाइम मेरा पूरा का पूरा मैंने बाबा को दे रखा है। उस टाइम पे मैं किसी को भी डिस्टर्बेंस नहीं लेती, किसी को वो टाइम में इंटरप्शन नहीं करने देती हूँ, ओके। वो टाइम मेरा और बाबा का है, राइट। और मेरा 12:30 बजे मेरा बेटा स्कूल से आ जाता है, राइट। तो वो टाइम फिर ऑब्वियसली फिर तो वो लौकिक वर्ल्ड में है हम, तो उसी के साथ उसकी बातें स्कूल की यहाँ वहाँ की बस वैसी बातें होगी, राइट। तो कभी भी खुद को जब भी अकेला महसूस करो, तो ये सब नहीं सोचना है कि लोग छोड़ के जाते हैं, ये है वो है, कुछ भी नहीं। आप सोचो बाबा चाहते हैं कि आप उनकी और भक्ति करो, इसीलिए आपकी फ्रिक्वेंसी से मैच ना होते हुए लोगों को बाबा आपसे दूर कर रहे हैं। मैंने पहले भी 2-3 वीडियो में बताया कि बाबा को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि कौन हमारे लिए अच्छा सोचता है, कौन हमारे लिए बुरा सोचता है, ओके। वो सिर्फ और सिर्फ बाबा को पता है। और जब हम ये सारी चीज़ों की जिम्मेदारी बाबा के ऊपर देते हैं ना, तो आप बिलीव नहीं करोगे, ऐसे ऐसी चीज़ें आपके सामने खुल के आती है कि आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया होता कि ये लोग मेरा बुरा सोचते हैं, ठीक है। वैसे वैसे लोग आपसे दूर, मतलब बाबा दूर कर देंगे। वो लीलाएं करते हैं ना कुछ फिजिकल वर्ल्ड में कुछ करने के लिए उनको कुछ ना कुछ तो दिखाना पड़ेगा ना सामने, राइट। तो ऐसी चीज़ें खुल के आएंगी आपके सामने, राइट। तो कभी अपने आप को अकेला मत समझिए। जब भी ऐसा कुछ लगे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं 1-2 मिनट का वीडियो या ऑडियो जो भी आपको ऑडियो सॉरी, ठीक है, आपको आपका जो क्वेश्चन होगा ना उसके अकॉर्डिंग मतलब आपसे बात कर लूँगी। और ऑब्वियसली मैं भी वॉइस नोट ही ड्रॉप करूँगी आपको, ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो, मेरा भी टाइम वेस्ट ना हो। मॉर्निंग का जो टाइम है वो मेरा 100% बाबा को डेडिकेटेड हो, या सो दिस। ये मैंने सोचा कि एकदम उस क्वेश्चन उसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ पिछले, मतलब कल के वीडियो में मैंने सिर्फ और सिर्फ आपकी लीला ही बताई। अगर मैं उसके साथ इसको कंबाइंड करती ना तो बहुत लंबा वीडियो चला जाता, इसलिए मैंने सोचा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो इसीलिए आपके क्वेश्चन का आंसर करते हुए ये बहुत ही अच्छा वीडियो। और अब से हमेशा खुद को, जब लोग दूर हो ना, तो खुद को ब्लेस्ड समझो कि अच्छा बाबा ने ये टाइम दिया है ना। और बाबा ऐसे लोगों से आपको भी दूर करेंगे। अब देखिएगा, ऐसे लोग जहाँ कहीं भी होंगे ना, जितना काम होगा ना उतना ही टच में बाबा आपको रखेंगे, और खुद को आप मतलब निकाल लेंगे उस क्राउड से या फिर ऐसे लोगों के बीच से, ठीक है, और अपने पास ला के रखेंगे, राइट। इतने पोलाइट है हमारे बाबा। एक बार आप बाबा की भक्ति पागलों की तरह करके तो देखिए, फिर देखिए क्या मज़ा आता है, ठीक है। फिर ज़िंदगी में कभी अकेले नहीं होगी, और जब अकेले होगी ना तो और मज़ा आएगा कि ऐसा लगे अब कोई मुझे बुलाए नहीं, कोई, मतलब मैं तो मेरे घर का जो डोर बेल होता है ना वो तक बंद कर देती हूँ, ताकि कोई आए ही नहीं घर पे, है ना। इस तरह से मुझे सुनाई ही नहीं देगा डोर बेल, तो फिर ये होता है। और सबको मैंने बोल दिया है कि प्लीज़ एक कॉल करके आया कीजिए, ताकि मैं उस हिसाब से अपना प्लानिंग सेट कर सकूँ, ठीक है। अब अच्छे से जानते हैं, उनको पता है कि मेरा प्लानिंग मतलब क्या होता है, मेरा पूजा पाठ वगैरह सब होता है। कुछ लोगों को ये थिंकिंग आएगा कि यार क्या करती रहती है पूरा दिन। सबकी अपनी अपनी सोच है, हम किसी की सोच के ऊपर कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। हमें पता है हम क्या करते हैं, हमारे इष्ट को पता है हम क्या करते हैं, बस फिर दुनिया की परवाह नहीं करनी है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का क्या है कहना, है ना। और अगेन साईं सच्चरित्र 45वां अध्याय लास्ट स्टेटमेंट, उसका उसके साथ, अपना अपने साथ, दैट्स इट।
ठीक है। तो एक यही स्टेटमेंट है। ये कुछ कुछ चीज़ों को मैं जब भी बोलती हूँ ना, मैं आप मतलब मेरे लिए तो वो जैसे ब्रह्म वाक्य हो गए हैं, है ना। तो वैसे ही ये स्टॉप बोलो, मतलब इससे आगे वो एक वर्ड नहीं, एक स्टेटमेंट नहीं, यहाँ से अपने दिमाग को बोल दो कि बस इसके बाद इसके आगे कुछ सोचना नहीं है, उसका उसके साथ, अपना अपने साथ, और सेपरेट। ठीक है, सिंपल, राइट। क्योंकि वो आपकी एनर्जी से कनेक्ट नहीं होते, जो एनर्जी से कनेक्ट नहीं होंगे उनको बाबा दूर कर देंगे। लेकिन उससे पहले आपको बाबा को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी होगी कि बाबा आप देख लो, फिर देखो वो किस तरह से दिखते हैं सारी चीज़ें। ओके। तो अब से कभी भी अकेले हो तो अपने आप को अकेला महसूस मत करो, सोचो कि बाबा है साथ में, और बाबा चाहते हैं कि आप उतने उतने प्रीशियस हो कि बाबा चाहते हैं कि आप सिर्फ उनसे कनेक्ट हो, बाकी और किसी चीज़ में ना पड़ो। इसीलिए बाबा ने इन लोगों को आपसे दूर कर दिया। ठीक है। सो दिस इज़ फ्रॉम माई साइड टुडे। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पूर्ण भाव से बाबा की भक्ति कीजिए और अपने जीवन को सार्थक कीजिए। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। ओम साई राम। बाय।